नमस्कार दोस्तों। आज के स्टोरी का नाम है द पुअर ब्राह्मण, यानी कि द पुअर यानी कि गरीब ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण। यह एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है। इस कहानी के थ्रू हम नए वर्ड सीखेंगे, साथ ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए कहानी को देखते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ पुअर ब्राह्मण, एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। यहाँ पर देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अदर एग्जाम्पल देखें। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में हम देयर लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ सेंटेंस में क्या है? देयर वॉज अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था। He went from house to house. He went, वह गया, from से house to house यानी घर घर, घर घर, वह घर घर गया। Begging, begging for food यानी कि भोजन की भिक्षा मांगने। In tattered clothes, tattered का मतलब होता है फटा हुआ, फटा हुआ। tattered का मतलब हुआ फटा हुआ। clothes यानी कि कपड़ों में। वह घर घर फटे हुए कपड़ों में भोजन मांगने गया। यह वेंट जो है गो की सेकेंड फॉर्म है और यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। गो के फॉर्म्स हैं गो, वेंट, गॉन। यहाँ वेंट का यूज किया गया है। वह गया, कहाँ गया? घर घर गया। क्या मांगने गया? बैगिंग फॉर फूड यानी कि भोजन मांगने गया। इन टैटर्ड क्लोथ्स यानी कि फटे हुए कपड़ों में। ऑन सीइंग हिज क्लोथ्स, ऑन सीइंग देखकर, हिज उसके, क्लोथ्स यानी कपड़े, उसके कपड़ों को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर। पीपल यानी लोग। सूट, सूट यानी कि भगा देना। ओके, भगा देना। जैसे वो फटे हुए कपड़े में जाता था तो लोगों को वो क्या करते थे? भगा देते थे। हिम अवे यानी कि दूर भगा देते थे। थिंकिंग हिम, उसे सोचकर। टू बी अ बैगर, एक भिखारी। क्या होता था? लोग उसे एक भिखारी समझकर दूर भगा देते थे। ओके, नाउ, अब, वन डे, एक दिन, अ रिच मैन गेव हिम सम न्यू क्लोथ्स, एक दिन अ रिच मैन, एक धनी आदमी ने, यानी कि एक अमीर व्यक्ति ने, गिव हिम, गिव यानी दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव होता है। गिव हिम, उसे दिया। सम न्यू क्लोथ्स, कुछ नए कपड़े। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे कुछ नए कपड़े दिए। वियरिंग दोज न्यू क्लोथ्स, वियरिंग यानी पहनकर, दोज उन, न्यू क्लोथ्स यानी नए कपड़ों को, उन नए कपड़ों को पहनकर। मीनिंग इज क्लियर? उन नए कपड़ों को पहनकर। ही वेंट टू, ही वह, वेंट गया, टू बैग यानी भिक्षा मांगने, एज बिफोर यानी कि पहले के जैसे। उन कपड़ों को पहनकर वह पहले की तरह भिक्षा मांगने गया। एंड, और, टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य। ओके, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। एंड टू हिज सरप्राइज, और उसे आश्चर्य हुआ। ही वॉज वार्मली वेलकम्ड, ही वह, वाज था, वार्मली यानी कि गर्मजोशी से, वेलकम्ड यानी कि स्वागत किया गया। एंड, और, इनवाइटेड यानी कि बुलाया गया। इनसाइड यानी कि घर के अंदर। टू ईट फूड, खाना खाने। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। ही वॉज वार्मली वेलकम्ड, उसे गर्मजोशी से स्वागत किया गया और घर के अंदर खाना खाने बुलाया गया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का ही है, बट यह पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वाज या वर्ड जो सब्जेक्ट के है उसके अकॉर्डिंग वाज और वर्ड के बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ वेलकम की जगह वेलकम्ड का यूज किया गया है, जो वेलकम की थर्ड फॉर्म है। और यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इनवाइट की जगह इनवाइटेड का यूज किया गया है। जब हम खुद कुछ नहीं करके किसी और के द्वारा कुछ किया जाता है तो वैसे सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ब्राह्मण सेट डाउन हैप्पीली। द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, सेट डाउन, यह सिट डाउन की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि बैठ गया। सिट का सेकेंड फॉर्म सेट, तो वह बैठ गया हैप्पीली। हैप्पीली यानी कि खुशी से, हैप्पीली यानी खुशी से। ओके। हैविंग प्रेड फर्स्ट, हैविंग किया, प्रेयर्ड, प्रेयर्ड यानी कि प्रार्थना, फर्स्ट पहले, पहले प्रार्थना किया। जनरली होता है कि कोई ब्राह्मण पहले खाना खाते हैं, या हम सबको भी खाना खाने से पहले प्रेयर करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने क्या किया, पहले प्रार्थना किया। द ब्राह्मण टुक, ब्राह्मण ने टुक यानी कि लिया। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है, टुक मतलब लिया। अ स्वीट मीट यानी कि एक मीठा खाना, कुछ मिठाई का टुकड़ा लिया। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इन हिज हैंड यानी उसके हाथ में। एंड और बिगेन, बिगेन यानी शुरू किया। ओके, बिगेन यानी शुरू किया। टू फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, किसी को जैसे माँ बच्चों को खिलाती है। हिज उसके, न्यू नए, क्लोथ्स उसके नए कपड़ों को। पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं। ब्राह्मण ने उसके हाथ में एक मिठाई लिया और उसे नए कपड़ों को खिलाना शुरू किया। ओके, और क्या कहा, सेइंग कहते हुए, ईट, ईट खाओ, खाओ। क्या कहा उसने, कपड़ों को खिलाना शुरू किया। ईट, ईट यानी खाओ, खाओ। द सरप्राइज्ड हाउस होल्डर, द सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित। अब कोई कपड़ों को खिला रहा है तो क्या होगा, आश्चर्य की बात होगी, आश्चर्यचकित, चकित। हाउस होल्डर्स, हाउस होल्डर्स यानी कि घर वाले, जिन्होंने उसने घर पे आमंत्रित किया था। आश्चर्यचकित घर वाले। कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सके। व्हाट ही वॉज डूइंग, व्हाट यानी क्या, ही वह, वाज था, डूइंग कर रहा। पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं। द सरप्राइज हाउस होल्डर यानी कि आश्चर्यचकित घर वाले यह नहीं समझ सके, क्या वह कर रहे थे। व्हाट ही वॉज डूइंग, यह सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वैसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ क्या हुआ, हाउस होल्डर्स ने प्रश्न किया, व्हाट ही वॉज डूइंग, वह क्या कर रहा था या वह क्या कर रहे थे। दे आस्क्ड हिम, दे यानी कि उन्होंने, घर वालों ने, आस्क्ड पूछा, हिम उसे यानी उस ब्राह्मण को पूछा। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड का यूज किया गया है यहाँ। द क्लोथ्स डू नॉट ईट, द क्लोथ यानी कपड़े, डू नॉट ईट नहीं खाते हैं। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, कपड़े नहीं खाते हैं। देन वाई, फिर क्यों। डू यू ऑफर फूड टू द क्लोथ्स, देन वाई तब क्यों। डू यू ऑफर, आप ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, फूड भोजन, टू द क्लोथ्स कपड़ों को, कपड़े खाना नहीं खाते हैं। फिर क्यों, देन वाई का मीन्स हुआ, का मतलब हुआ फिर क्यों आप कपड़ों को भोजन देते हैं, ऑफर करते हैं। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने रिप्लाइड किया यानी कि जवाब दिया। जहां भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है। इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ जो है का मीनिंग हुआ के कारण, इट इज बिकॉज ऑफ का मीनिंग हुआ के कारण। ओके, के कारण। दीज न्यू क्लॉथ्स, इन नए कपड़ों के,
इन नए कपड़ों के कारण। दैट यू ऑफर्ड मी फूड, आपने मुझे भोजन प्रदान किया है। इन कपड़ों के कारण आपने मुझे भोजन दिया है। पहले यह ब्राह्मण जब भोजन मांगने जाते थे तो लोग उसे भिखारी समझकर भगा देते थे, लेकिन जब उन्होंने नए कपड़े पहन लिए तो लोगों ने उन्हें अपने घर के अंदर खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए इनवाइट किया। तो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू देम, मैं एम हूँ ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ग्रेटफुल का मीनिंग होता है आभारी। टू देम यानी कि इनके प्रति। इन कपड़ों के वजह से आपने मुझे भोजन दिया है, इसलिए मैं इनके प्रति आभारी हूँ। दिस इज वाई, इसलिए आई एम फीडिंग देम। दिस इज वाई, इसलिए या इसी कारण। मैं एम हूँ फीडिंग, खिला रहा हूँ। देम इनको, मैं इनको खिला रहा हूँ। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें कंटिन्यूअस हो रहा है काम। इट मीन्स आई एम फीडिंग देम, मैं इन्हें खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स वर असेम्ड, द हाउस होल्डर्स यानी कि घर के लोग, वर थे, असेम्ड, असेम्ड यानी कि शर्मिंदा। शर्मिंदा क्यों शर्मिंदा हुए? क्योंकि उन्होंने उसके कपड़ों को देखा, ना कि वो पर्सन कैसा है ये समझने की कोशिश की। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है बट पैसिव वॉइस में है। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर जज एनीवन बाय हिज आउटर अपीयरेंस। नेवर कभी नहीं, जज करो यानी कि जांचो, कि एनीवन किसी को, बाय के द्वारा, हिज उसके, आउटर, आउटर का मतलब होता है बाहरी। ओके, बाहरी। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है रूप, यानी कि कैसा वो बाहर से दिखता है, उसके द्वारा किसी पर्सन को मत जांचो बल्कि देखो, समझो कि वो एक्चुअल में कैसा है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।